नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर मौन डुबकी की ललक में संगम पर हुआ हादसा आस्था के जन ज्वार में चंद समय बाद ही पीछे छूट गया। 8 लेने वाले अखाड़ा मार्ग से लेकर संगम द्वार तक कुछ देर बाद ही ऐसा माहौल बन गया। वही किन्नर अखाड़ा में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर गाज गिर गई है। संस्थापक ऋषि अजय दास ने लक्ष्मी नारायण को पदमुक्त कर दिया है। कुंभ सहित कई मुद्दों पर महामंडलेश्वर ऋषि भारती महाराज से हमारे संवाददाता पवन सिंह ने खास बातचीत की। ऋषि भारती जी मंडलेश्वर हैं और महाराज जी इससे पहले भी वेदांत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं गुरुजी जानना चाहेंगे कि इस बार महाकुंभ की जो यह समय आया है 144 साल बाद, इसके लिए क्या इसका असर आएगा और क्या लोगों के मन में या क्या इसका भाव होता है, किस तरह से देखते हैं इसको? कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट मॉडल ये प्रयागराज का कुंभ मेला है 2025वां। तो क्राउड मैनेजमेंट कैसा किया जाता है, इवेंट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये तो मैं जब से आया तब बोल रहा था। लेकिन दूसरा, मौनी अमावस्या के स्नान पर जो हमें ये दुखद घटना घटी, उनमें कई लोगों की मृत्यु हुई, कई घायल हुए। तो मुझे लगता है कि 2-3 बातें समझना चाहिए जो कि प्रशासन को पहले से ही पता होना चाहिए कि जैसे कोई 7 सीटर की गाड़ी हो और किसी व्यक्ति को गाड़ी में से उतारे बिना दूसरे लोगों की भर्ती करते ही रहेंगे तो वो गाड़ी में कैसी हालत होती है, ऐसी हालत ये मौनी अमावस्या में हुई है। महाराज जी, अभी हाल में एक जो फिल्म इंडस्ट्रीज के ममता कुलकर्णी हैं, उन्होंने अभी यहाँ किन्नर अखाड़े में अपना एक पद ग्रहण किया था। अभी सूचना आई है कि उनके पद को लेकर के दुनिया भर के बवाल हो रहे हैं। उनको और लक्ष्मी नारायण जो यहाँ पे हैं महामंडलेश्वर, उनको भी पद से हटाने की बात चल रही है। इन दोनों के लिए पद से हटाने के लिए पत्र जारी किया गया, क्या कहेंगे? कि कोई भी पद हो तो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार पद मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिसमें लायकात हो, पात्रता हो, योग्यता हो, उनके अनुसार अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजकीय हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, लायकात के बिना किसी व्यक्ति को पद अगर दिए जाते हैं तो वो पद की गरिमा डाउन होती है। और इसलिए जो निर्णय लिया गया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उनको जाकर स्पष्टतया पूछना चाहिए। जी महाराज जी, कई ऐसे ट्विटर ग्राउंड पे दुनिया भर के जो रील बन रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के बारे में कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, इतनी बड़ी घटना हुई, बहुत सारे संतों का ही ये धरती है, संत यहाँ पे हैं, तो क्या अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो पहले से अगर कुछ हो तो उसको गाइड किया जाना चाहिए था? ऐसे दुनिया भर की रील चल रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सनातन में ज्यादातर लोग श्रद्धा से चलते हैं, तर्क से कम चलते हैं। लेकिन मैं वेदांती होने के नाते वास्तविकता का स्वीकार करता हूँ। अगर कोई बाबा पर्ची निकाल के सब कुछ बता सकता है तो ये जो दुर्घटना मौनी अमावस्या में घटी वो 2-3 दिन पहले ही बता सकते थे, तो प्रशासन भी अलर्ट रहते, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती। महाकुंभ को लेकर के चूंकि बहुत सारी अभी तक जो चल रहा था अभी तक चला, लेकिन अभी 1-2 अमृत स्नान बाकी है, तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को या श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें 2 बात है कि आज ही देखिए, मेरा गुजरात से 2-4 भगत आ रहे थे, 8 घंटे से 16 किलोमीटर दूरी कोई खेत में ऐसे ही गाड़ी में बैठे हैं, नहीं आने देते नहीं जाने देते। पर तो वो लोगों के लिए क्या दुविधा होगी, वो तो जिसको पता है उनको ही पता होता है। और इसलिए मेरा मानना है कि अगर सुविधा यहाँ आने की सुगम हो तो ही आइए, वरना शाही स्नान के समय पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मुश्किलें खड़ी हो रही है उनको देखते हुए परेशानियों को नहीं झेलना चाहिए। यह है महामंडलेश्वर ऋषि भारती जी महाराज जी ने बताया कि चूंकि बहुत सारी जो समस्या झेलना है तो कम से कम पूर्ण क्षेत्र में भी आने के लिए इतना ज्यादा आपको परेशानी झेलने ना पड़े, इसलिए आने से पहले बहुत सारे चीजों का विचार करके ही घर से निकले। मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, प्रयागराज।